हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल योर एजुकेशन गाइड में। दोस्तों, अगर आप चेक से पेमेंट करते हैं या फिर किसी तरह की लेन देन करते हैं तो आपके लिए बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि आरबीआई ने इसके अंतर्गत बहुत बड़े बदलाव किए हैं। और वीडियो और जानकारी अच्छी लगे तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर करिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लीजिए। साथ में ऑल नोटिफिकेशन बटन को ऑन रखिए ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसके नोटिफिकेशन मिल जाएं। शक्तिकांत दास रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई के गवर्नर हैं। 6 अगस्त को उन्होंने बैंकों से जुड़े बड़े ऐलान किए हैं। इसी में एक नाम था पॉजिटिव पे का। शक्तिकांत दास ने कहा कि आने वाले समय में चेक पेमेंट के जरिए पॉजिटिव पे व्यवस्था शुरू की जाएगी। तो चलिए जानते हैं कि पॉजिटिव पे, जिससे चेक पेमेंट को और ज़्यादा सुरक्षित करने की बात कही गई है, आखिर वो है क्या। सबसे पहले तो चेक पेमेंट क्या होता है ये समझ लेते हैं। किसी को पैसे देने के बहुत से तरीके होते हैं, जैसे कि नकद पैसे देना, ऑनलाइन ट्रांसफ़र करना, फ़ोन पे, पेटीएम जैसे कई ऐप हैं जिनके ज़रिए आप पैसे को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसी तरह से चेक पेमेंट भी पैसे देने का एक तरीका होता है। चेक एक तरह का कागज होता है। इस पर पैसे देने वाले का बैंक अकाउंट नंबर, बैंक का पता, कोड नंबर लिखा होता है। बैंक अपने चेक पर खाता धारक का नाम भी देते हैं। चेक से पेमेंट करने के लिए जिसे पैसे देने हैं का नाम, कितने पैसे देने हैं, वो अंकों और शब्दों दोनों में लिखा जाना चाहिए। फिर एक तय जगह पर साइन करने होते हैं। इसके अलावा ये भी बताना होता है कि पैसे लेने वाले के खाते में जाने चाहिए या उसे कैश दिया जाना चाहिए। खाते में पैसे जाने के लिए चेक के ऊपर अकाउंट पे ही लिखना होता है। तो जानते हैं अब इस बदलाव के बारे में। दरअसल चेक से पेमेंट में काफ़ी गड़बड़ी और धोखाधड़ी भी होती रहती है। कई बार ऐसा भी होता है कि चेक की कॉपी कर ली जाती है या फिर चेक बुक चोरी करके पैसों की हेरा फेरी भी कर दी जाती है। इसी के चलते अब आरबीआई ने पॉजिटिव पे नाम से सिक्योरिटी की डबल लेयर तैयार करने का फैसला कर लिया है। गवर्नर श्रीकांत दास ने कहा कि ग्राहकों की सुरक्षा को बढ़ाने के लिए 50,000 रुपये और उससे ज़्यादा रुपए के चेक पेमेंट पर पॉजिटिव पे व्यवस्था लागू होगी। अभी करीब 20% चेक 50,000 या इससे ज़्यादा रकम के होते हैं, लेकिन इन सभी 20% चेक से ही टोटल चेक पेमेंट का 80% पैसा ट्रांसफर होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये व्यवस्था 50,000 रुपये या इससे ज़्यादा के रकम के चेक पर लागू होगी। इसे एक एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं। जैसे कि नरपत का देसी बैंक में खाता है, उसको दशरथ को 75,000 रुपये के चेक देने हैं, लेकिन चेक देने से पहले नरपत को इसके अगले और पिछले हिस्से की फ़ोटो खींचकर देसी बैंक की ऐप पर अपलोड करना होगा। इसके साथ दशरथ चेक को भुनाने के लिए बैंक जाएगा। यहाँ पर बैंक अधिकारी पैसे ट्रांसफ़र करने से पहले चेक की डिटेल चेक करेगा। अगर चेक की डिटेल नरपत की भेजी गई डिटेल से मैच कर गई तो वो पैसा ट्रांसफ़र कर देगा। अगर डिटेल में गड़बड़ी या फिर कोई अंतर मिलता है तो बैंक अधिकारी पैसा ट्रांसफर होने से रोक देगा। यहाँ पर ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि नरपत के खाते में 75,000 रुपये भी होने चाहिए, नहीं तो चेक बाउंस हो जाएगा और नरपत को जुर्माना भी भरना पड़ सकता है या फिर जेल भी जाना पड़ सकता है, या फिर जुर्माना और जेल दोनों भी हो सकते हैं। प्राइवेट बैंक आईसीआईसीआई बैंक में इस तरह की सुविधा अभी चल रही है। बैंक ने साल 2016 से ही इस तरह की सर्विस शुरू कर दी थी। इसके तहत बैंक की मोबाइल ऐप आई मोबाइल पर चेक नंबर, जिसे पेमेंट करना है, उसका नाम, अमाउंट भरने के बाद चेक की फ़ोटो अपलोड करनी होती है। फिलहाल आरबीआई ने पॉजिटिव पे के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं दी है। शिवकांत दास ने कहा है कि ये प्रक्रिया कैसे काम करेगी, इसके बारे में वो हमें जल्दी ही अपडेट करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये था एक नया अपडेट आरबीआई की तरफ से। आई होप कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी, आपके काम की होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर दीजिए। मैं मिलूंगी आपसे ऐसी ही नई अपडेट के साथ अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।